आकाश नहीं आया अभी? अम्मा ये दोनों कुर्सियां लटवा दी, एक बार आया क्या बहुत है। फोन करते लाए हो क्या? कहाँ है? और आया नहीं हटेंगे बेटा, कुर्सी उधर उधर खसका दो, उधर खसका दो। कभी नहीं आएगा। बंदा ही बनते ही बंदा में अंदर आ जाइए। अकेले आए हैं? बंदा ही और वो खेल वाले आए गए। हाँ बंदा ही बनती है। कुछ नहीं बेटा, इनमें नैपकिन लगा दे। कपड़ा बनाना पड़ेगा साथ में पूरी। साथ में आकाश तू ऐसा कर बेटा, क्या कल बगलिया ने काट लिया तो हाथ के हाथ पर तो वैसे बेकार रखते हैं। अब इच्छा थी कि किसी तरीके से मेरी बेटी का बेटा बहुत बीमार चल रहा है, बस आज का दिन हो गया ये, तो ये आगे जो होगा वो देखा जाएगा। चलो तुम आ जाओ, बाबा ठीक। और कोई नहीं है बनते जी। मोमबत्ती जलाई थी आपने? मोमबत्ती जला दी? मैं जला देता हूँ।
कूलर बंद करवा दीजिए। ना ये बुझा दो, एक दो है छोटी वाली से बुझा दो, 5 ही कर लो। ना तो कोई ना आगे जमीन से बैठे ना, कबे में बहुत बढ़िया क्लियर कर। हां हां बोलिए सही है, नीचे बैठो, जा रहा हूं तो बंदे जा रहा हूं, नीचे बैठ जाओ, बंदी कर दो। दीदी आनंद को बुलाया था तो वो भी आए ही नहीं है, उठाने गए थे। रास्ते में हो सकते हैं। कार पे होते हैं। कहाँ रखा है? चल बात बिल्कुल। हाँ बंदे जी सोचा तो नहीं आएंगी वहाँ पे, पता ठीक है कोई बात वो भी आ जाएंगे वो तो। ठीक है। जय भाई साहब, बंदा ही बनते सी। हाई हाई हाँ इधर अंदर जाइए। जी पे कुर्सी और बात करा देना बाथरूम में रखी है, बाथरूम में एक रखी, बाहर भी रखी, इस बाथरूम में रखी हुई आगे जाके कुनाल इसमें अंदर इधर इधर मैं ला रहा हूँ। बैठो 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 बैठो। कार रखना है चलो आप बैठो। हेलो हेलो, हाँ शांति कैसी हो? अच्छा खाना भिजवाऊंगी फिर बेटा मेरे वहाँ पे, ठीक है? बस करवा दीजिए। हाँ आओ, आप बैठे हो ना।
बैठ पाएंगे हम ठीक कोई बात है वहीं बैठे रहे तो क्या नहीं, यहीं से बैठ। ठीक है आप भैया भैया कराएंगे। हमने अच्छा आती है अमन करवा दो। हर बात तुम लोग आते हैं बहुत अच्छा बोलो ओंकार बलवान बनते द्वार सत्येन अपराधं समत्वे बनते यमति ओंकार द्वारतेन अपराधं सत्यं अपराधं समत्वे बनते सत्यंति ओंकार बलवान बनते सत्यं अपराधं समत्वे बनते ओंकार बलवान बनते एकरणे सहस्रशीलं ब्रह्मं याचामि अनुभवं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते द्वितीयंपि ओंकार अहं भन्ते एकरणे सहस्रशीलं ब्रह्मं याचामि अनुभवं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते द्वितीयंपि ओंकार अहं भन्ते एकरणे सहस्रशीलं ब्रह्मं याचामि अनुभवं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते गदामि तं वदेत् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि आ जाइए जल्दी से। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि सब लोग आ जाइएगा। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं गमनं प्रसन्नं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अजेन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि हिंसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सोडा मेरय मद्यपमादच्छाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साध 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 सभी आज बोल रहे हैं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इतिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विद्याधरं सम्पन्नो सुगतो लोकविद्वांसो धम्मसारथि सत्तादेवमनुस्वामिनो बुद्धो भगवान् बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि श्रीच बुद्धा गीता च बुद्धानागता तत्त्वं नाम जय बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा
नत्मे शरणं मह्यं बुद्धो मे शरणं वद एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् वक्तु भगवतार्थं पुरुषं नित्यभोगायो हरिपस्यो भूपनेको प्रत्यतं वैदिकापूर्णिं ब्रह्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ब्रह्मातीताचरे ब्रह्मणागत पञ्चपन्नाचरे धम्मामहं वन्दामि सर्वदा नत्मे शरणं एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीपतिपन्नो भगवतो सावक संगो यज्ञचारि परसर्वाणि अष्टौ सर्वोपला ऐस भगवतो सावक संगो आवनयो पावनयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं कुर्वन्ति संलोकस्वाति संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एति संघातीताचरे संघानागता पञ्चवन्नाचरे संघानं वन्दामि सर्वदा नत्मे शरणं संगो मे शरणं एकेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् वन्दामि केवलं सर्वं सर्वनामैकमखिलं कालीकरातु महामूलिरुद्ररूपं सकलं सदा यस्तमूले निसिनो सभायुक्त्यर्थः ततो संयुक्तं सत्ता वन्देहं बोधिपात्रं इति महामूलिवनादेन पूजा अहमपि नमस्सामि बोधिराजा नमस्ते विनाय धम्मान् सम्पत्तिनामं देहि इमाय धम्मान् दम्पत्यासमं कुलेमि इमाय धम्मान् दम्पत्यासमं कुलेमि तथा इमाय दम्पत्याप्रियरामेण महाबलमुपधामि विना पुण्यकम्पेन मां देवाय समामो सकल समामो कालेन च सम्पत्ति हेतु च रीतो भवति लोकोत्तराय भवति धम्मिको महाकाल परम पूज्य सत्तावसापूर्ण मन करते बुद्ध भूतम गोत्र अभिनंदन
मेरे सामने सब हम पास कर बैठे हुए सभी की मनोकामना करते हुए आपको जो कहते हैं कि तुरंत भेजे और जो प्राप्त हुई ये उनकी बस्ती को चौथी साल है, 5वीं बार है। कितने साल है? 15 बार 5वीं है। ये 5वीं खोज ठीक हुई। अब आए हमारे पूर्ण एवं सन्मुखासन मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ सागर गुरु की तरफ से, पूज्य विष्णुतम की तरफ से, बाबा साहब के अनुभाव से मैं श्रद्धे पंडित गुलाब सिंह के सपोर्ट से राजू सिंह ने आता था, राजू सिंह वह उनकी माता सीता बहन थे जिन्होंने अभी तक अपनी संस्कृति दुख सागर बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पहले ये धर्म प्रकट किया और उसी संस्कृति को परम पूज्य बाबा साहब ने 1956 में स्वीकृत किया। तो आप सभी के लिए अनुमोदन किया कि हे मेरे धर्म गुरु एवं मेरे पास आओ सभी अपनी पुरानी संस्कृति को ही अपना। वो मैंने साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने हमेशा से परम पूज्य बाबा साहब के समय से ही साहब ने तो बहुत दिन पहले ये धर्म दीक्षा ले रखी थी और बहुत धर्म स्वीकार किया और उन्हीं के सपुत्राय में से उसी संस्कृति को आज भी अपनाई है। मैं तो बाबा साहब के भाई से इस परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ। तथागत आप इनके चित्र अनुकंपा बनाए रखें, उनके बेटी बेटा खुश रहे, परिवार में मंगल हो। आगे तथागत बुद्ध के अनुकंपा से मैं यही आशा करूंगा कि आप परित्रण पाठ या पुण्य स्थिति है क्या, यानी केवल इसका अर्थ यही है कि तथागत बुद्ध के दिए हुए ये वचन का, यानी जो सत्य पढ़ने पर प्राप्त हुए हैं, इन्होंने चल अचल संपत्ति बनाई, उनके विचार हैं, उनको जिंदा रखना ही इस परिवार का मुख्य कर्तव्य है। यही पुण्य स्मृति है, यही पुण्य तिथि है। जिस तरह से बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में वहाँ पर पढ़ने गए थे तो वहाँ पर देखे तो और में लिखा था कि संसार में प्राणी जन्म लेता है और मर जाता है। दूसरी लाइन में लिखा था कि महापुरुष जन्म लेते हो मरते नहीं। तो तथागत बुद्ध ने उनकी अनुकंपा से बाबा साहब ने ऊपर विचार किया कि हाँ, प्राणी जहाँ जन्म लेता है वहाँ मरता तो अवश्य है, पर महापुरुष भी मर जाते हैं। तो बाबा साहब ने नीचे की लाइन पर और कट्टा का निशान लगा दिया। इस कट्टा के निशान घोषित करके सभी कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, वो सब अचंभे में पड़ गए थे, जाने कब से ये लाइन लिखी हुई है, किसने काटी है। तो सब ने कहा कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने काटी है। अच्छा, बाबा साहब को उपस्थित किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने काटी है, क्यों काटी है? इसके लिए इसका कारण है कि मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेकर के मरता है, एक दिन मर जाता है। और आपने नीचे लिखा है कि ये महापुरुष कभी नहीं मरते। महापुरुष मर जाते हैं, कब मर जाते हैं? जब उनको स्मरण नहीं किया जाता, वो भी गाया हो जाते हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब ने इसलिए उन्होंने काटा था। मैं अब ये 10 साल 20 साल 50 साल जब तक उनका नाम चलता रहेगा, उनकी पुण्य चलती रहेगी, तब तक उनको स्मरण किया जाएगा। और उसके बाद में बाबा साहब कहते हैं कि जब उनकी स्मृति नहीं रहेगी तो वो उसी तरह से मर जाते हैं। तो मैं श्रद्धेय गुलाब सिंह की पुण्य तिथि के अवसर पर आप सबने यही अनुरोध करता हूँ राजेंद्र सिंह व उनकी माता जी से कि जिस तरह से आप पुण्य स्मृति मनाते रहे, इसी तरह से भविष्य में ही इनकी स्मरण शक्ति स्मरण पुण्य तिथि को अटल मनाते रहे, चाहे वक्त में मनाए, परंतु उनका नाम अमर रखें और जिंदा रखें। परंतु बाबा साहब ने सबको यानी अचंभित कर दिया और सत्य को दिखा दिया कि हाँ बिल्कुल सत्य है। तो देखिए बाबा साहब ने अपनी संविधान के विषय में उन्होंने कहा है कि हे मेरे धर्म बंधु, हे मेरे धर्म के अनुयायियों, मेरी आपसे एक ही कहना है कि जिस समय मुझे मरा हुआ तभी जाने जब मेरा संविधान है, जो संविधान आपके लिए बनाया है, संविधान की जिस दिन शक्ति यानी भूल जाओगे संविधान को, तभी मैं मर जाऊंगा। जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं
जब हम तो मेरी कहने का मतलब ये है कि सदस्य पढ़ने पे तो गुलाब सिंह की चल अचल संपत्ति उनके विचारों को जिंदा रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। किसी के साथ पूज्य व्यक्तित्व के संग मैं आपसे मंगल कामना करता हूँ। सागर बोल परम पूज्य बाबा साहब, आपके अनुभव से आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका सबसे पहले इसमें शांति का संदेश देने वाले महाकारुण्य करुणाको सागर तथागत बुद्ध को एवं विश्व वंदनीय बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और जो समाज में जन्मे सभी संतों को नमन करते हुए और उपस्थित वर्तमान विश्व संघ यहाँ है कुछ समस्त विश्व संघ को श्रीवार वंदना करते हुए और आप सब उपास्य संघ की कई दिन से विश्व संघ की तरफ से मंगल में साधुवाद की कामना करते हैं। साधुवाद आज हमारे परम श्रद्धेय परमपुत्र जिसमें यहाँ विशाल विश्व संघ बैठा है। धन्य है उनके परिवार को जिन्होंने प्रति वर्ष इस पुण्य स्मृति को मनाने के लिए पूरे अलीगढ़ के विश्व संघ को बुलाते हैं और अपने शुभ हाथों से उनके नाम से पुण्य दान करते हैं। ये बड़ी ही शुभ और अच्छे विचार की बात है कि ऐसा हर परिवार में देखने को नहीं मिलता। धन्य है ये महापुरुष जिन्होंने अपने परिवार में ऐसे अच्छे संस्कार देते हुए आप सभी का पालन पोषण किया। अब साधुवाद देखो, एक तो ये परिवार की परवरिश होती है, एक परिवार की वो परवरिश होती है कि कोई किसी के पास में बैठना नहीं चाहता, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता और हमेशा एक दूसरे का विरोधाभास रहता है। तो ये भी परिवार की परवरिश रहती है, लेकिन ये घर के मुखिया के ऊपर निर्धारित होता है। जैसे एक गाथांग तथागत बुद्ध ने कहा है, देवो वसत्व कालेन सह संपत्ति हेतु पीतो भवत लोको राजा भवतु धर्म। ये बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है, अकाट सत्य है। क्यों कि जिस परिवार का मुखिया अगर संस्कारी है तो उस परिवार के सदस्य भी उसी तरह संस्कारवान चरित्रवान होंगे। और जिस परिवार का मुखिया गलत है, गलत शिक्षा देने वाला है, लोगों को भटकाने वाला है, तो उस परिवार के सदस्य भी उसी तरीके से रास्ते से भटक करके पृथक पृथक लोगों के पीछे लग जाएंगे। ऐसे ही तथागत बुद्ध ने कहा है कि ऐसे परिवार जो होते हैं, संस्कारी मुखिया का संस्कारी परिवार होता है, उस परिवार में देव स्वरूप सदस्य विराजमान रहते हैं। यानी जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी आभा देवताओं के समान दिखती है, महसूस होती है, वर्तमान में रहने से भी महसूस होती है। और वहाँ धन की खूब अच्छी उत्पत्ति रहती है। यानी और ये तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छी समझाई है। तो निश्चित रूप से यानी ये विषय काफी लंबा है, ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और थोड़ा समझने के लिए ही ये चर्चा की जाती है। और जैसे एक दृष्टांत में कहा है कि तथागत बुद्ध ने उस गाथा को हर मनुष्य के मन को टारगेट करते हुए कहा है। और तथागत बुद्ध का उद्देश्य यही था कि इंसान का मन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस मन की दिशा जिस तरफ जाएगी, इंसान की वृत्ति, कर्म, सोच, व्यवहार उसी तरीके के बनते चले जाते हैं। दरअसल हमें इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मन से ही वाणी बिगड़ती है और मन से ही शरीर के क्रियाकलाप और स्थिति परिस्थिति बिगड़ती है।
आप तो अपने मन को ही बुद्ध ने बड़े अच्छे से टारगेट कहते हुए कहा है कि इस मन को अपने को बड़े हिसाब से रखना चाहिए। जैसे एक गाथा में तथागत बुद्ध ने कहा है, ठीक पूरा नहीं पानी पिलाओ। तो तथागत बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही है, और ये एक ऐसे समय पे कही है जिस समय पे तथागत ने और अपने भिक्षु संघ को बिगड़ती हुई स्थिति से संभाला था। क्योंकि एक भिक्षु से पर्सन और वो इस तथागत के संघ को जा रहे थे। तथागत ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नाम तथागत का ऐसे ही नहीं था, बहुत बड़ा था और वो जा रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने बात उन भिक्षु को समझाते हुए कहा था। तो इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा था, काया संवरो साधु, साधु वाचा संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु संवत्त संवरो, संवत्त संवतो भिक्षु शब्द दिखा पमुच्यति। इस गाथा को तथागत बुद्ध ने उन पटसैन भिक्षु को कह करके समझाया और याद भी दिलाया। वैसे तो पटसैन एक ऐसी स्थिति के भिक्षु थे जिनको कुछ भी याद नहीं होता था और न भी कुछ पढ़ पाते थे, तो संघ में थोड़ा सा उनका तिरस्कार जैसा भाव रहता था सबके बीच में, लाए नहीं थे। तो उनको तथागत ने एक ही गाथा में और अरहत्व तक पहुंचा दिया, कह दिया, और उन्हें याद भी हो गई। ये गाथा उन्हें याद भी हो गई और वे बड़े अच्छे भिक्षु बने बाद में, और सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। तो तथागत बुद्ध ने समझाते हुए कहा कि पटसैन देखो, इन विरोधाभास स्थितियों से न तुम्हें और न संघ को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस विरोधाभास स्थिति को संभालना ही सर्वोपरि माना जाएगा। इसमें हमारी भी भलाई है, आपकी भी भलाई है, और समस्त संसार के मानव जन कल्याण की भी भलाई है। क्या कि मनसा संवरो साधु, अच्छा पटसैन ये बताओ, काया संवरो साधु, अच्छा पटसैन ये बताओ, तुम रुष्ट हो रहे हो, इस रुष्टता को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ, क्या तुम अपने शरीर का संवर कर लोगे? उन्हें भी तथागत इसमें क्या होता है, इससे चोरी मत करना, इससे पाप कर्म मत करना, और इससे हत्या मत करना। ठीक है तथागत, ये तो मेरे बस में है, इसे तो मैं कर सकता हूँ, ये तो ठीक अच्छी बात है। तो यही काया का संवर होता है। ये पर्सन अपनी काया का संवर इन्हीं 3 चीजों से उपयोग करके रखो। ठीक है तथागत। दूसरा फिर कहा कि दूसरी मनसा संवर साधु, हे भिक्षु पर्सन, क्या तुम मन का संवर कर सकते हो? हाँ बस थोड़ी देर में अभी हमने कर दिया, कंप्लीट होने, हाँ बस कंप्लीट होने जा रहा है, बस थोड़ी देर है बस। मन का संबंध तथागत बुद्ध से पर्सन फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, तथागत ये इसमें क्या करना होता है? तो तथागत कहने लगे, ये पर्सन मन का संबंध वो होता है, वो वाणी का संवर कर लोगे कि हाँ, लेकिन इसका क्या होता है संवर? तो तथागत जो समझाते हैं कि पर्सन सुनो, वाणी का संवर ये होता है, झूठ व्यर्थ का मत बोलो, चुगलखोरी न करो, कटु वचन न बोलो जो किसी के दिल को चोट बैठे, और अभद्र भाषा का भी उपयोग न करो। तथागत ये भी मेरे बस में है, क्योंकि वाणी का बोलना तो मेरे बस में है। कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है और किस उद्देश्य से बोलना है, ये सारी बातें मैं समझ सकता हूँ बोलते समय। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर तथागत बुद्ध उनसे कहते हैं कि तीसरा संवर और है पर्सन। वो क्या है तथागत? वो है मन का संवर। मन का संवर क्या होता है? मन का वो संवर होता है पर्सन, ये दोनों चीज मन के ऊपर आधारित होती है। तो
कि ये मन ही वाणी को खराब करता है और ये मन ही शरीर की स्थिति परिस्थिति को बिगाड़ता है। तो ये तीसरा संबंध सबसे महत्वपूर्ण बताया है। क्या कहा है इस तीसरे पर? उन्होंने कहा है कि देखो 3 संबंध है मन के, खोटा चित्त, बैर और अहंकार। इन चीजों को बना विचार से रखना है। क्यों? खोटा चित्त ही शरीर की स्थिति परिस्थिति बिगाड़ता है और बैर ही समाज की स्थिति बिगाड़ता है और अहंकार तो सर्वे सर्वा नुकसान ही नुकसान की जड़ है। इसके लिए हमें अहंकार भी नहीं करना चाहिए किसी चीज में। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने फिर कहा कि अगर तुम ठीक है तथागत ये भी चलो मैं देखूंगा। उसके बाद में जब तथागत कहते तो परसेंट अगर तुमने ये सब कर दिया तो तुम्हारे सभी दुखों का आज से ही अंत हो जाएगा। क्योंकि फिर आपके अंदर कोई भास कल्पना अथवा इच्छाएं रहेगी ही नहीं। आप स्थिति परिस्थिति में ढल जाएंगे और फिर आपको सुख का मतलब खुशी नहीं होगी और दुख का आपको किसी प्रकार का क्रोध या अथवा क्षोभ नहीं रहेगा आपको। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने पटसेन को बड़े अच्छे तरीके से समझाते हुए और इस गाथा को समझाया। साधुवाद आप सबकी मंगल कामना करते हुए भिक्षु संघ को वंदना करते हुए और मैं अपनी वाणी को भी विरामित करता हूँ। सभी बोले साधु साधु। विश्व बंदनीय सम्यक संबोध समय समय पर उस मौजूद समिति के इस प्रश्न आए हुए सभी सदावान भगवान के संभाव से आपको मतलब को अमल करते हुए आज सिंह जी की आज उनको याद किया जा रहा है। स्मृति उनको याद किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम किया, समाज के कल्याण में हर समय लगे रहे और जहाँ भी उनको अधिकारी रहे, जहाँ भी अधिकारी रहे, जिस भी विभाग में वहीं पर इन्होंने लोगों के कल्याण का काम किया। इसलिए आज इनको सब लोग याद करते हैं और इनके काम को याद किया जाता है और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने बहुत रीति से मुंह बराबर किया याद किया गया है और इसलिए हम सब लोग भी करते हैं। तथागत बुद्ध ने जीवन की सच्चाई को बताया कि दुखता है, अनित्यता है, वो अनंत है। इस संसार में दुख है और दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण का रास्ता है। और जाति भी दुख, जाति भी दुख और जरा भी दुख और मरण भी दुख और प्रिय प्रिय लोगों को छोड़कर के संसार से एक दिन जाना। ये जीवन की ये जन्म मृत्यु का संसार संसार से लोगों को पहली बार जिसको दूर करना है तो अष्टांगिक मार्ग का उसको अपने आखिरी व्यवहार में ढालना होगा अपने जीवन को, जब भी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दूसरा मित्र संसार में आना और जाना, संसार में सदा काल कोई नहीं है, संसार में सदा काल कोई नहीं है। एक दिन सबको अपने प्रिय प्रिय लोगों को छोड़ करके संसार से जाना है। इसलिए हम लोगों को कभी भी अपनी बुद्धि, अपनी ताकत ऐसे और जो भी मनुष्य की जिसमें गुरूर रहता अहंकार रखना और दूसरा भ्रम रखना, उस तरह के इन विकारों से हमको निवृत्त होना। और जब तक इन विकारों से हम छुटकारा नहीं पाएंगे तो हम जीवन की सच्चाई को, इस अनित्यता के बोध को हम अपने
साथी भगवान में पुकार नहीं की। इसीलिए हमें ये समझना है कि आए हैं फिर काहे का आएगा, काहे का बढ़त, काहे का ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए सदावन का बड़ा आनंद है। एक पंडित जी कहीं जा रहे हैं, खाना लगवा दो। अकेले आए हो आप? आत्मा है ही नहीं, मंदिर में बस खाना ले लीजिए। हाँ आओ जब आए हो। कुछ लोगों ने आत्मा परमात्मा का लोगों को भ्रमित किया। अंधविश्वास, हाँ भोजन सबका लगा। अंधविश्वास में डाल दिया है। अपना लगे सबके जरा सा लगवा दूँ। इस जीवन की सच्चाई को समझते हुए जीवन जीना, हाँ वही जीवन जिएंगे और यही बुद्धि का उत्तम जीवन जीने का एक तरीका यही करा। जो इस तरह से जीवन जिएंगे उनको अन्यथा अनात्मकता से उनको छुटकारा मिलेगा। और ये विकार है, ये मनुष्य के विकार, और जब तक इनमें पड़ा रहेगा तो कभी भी उसको सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों की मंगल कामना करता हूँ। कृष्ण के लिए प्रभात नमन बंधन साधु साधु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। सर्वे सदा सुखी भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमाप्नुयुः। सर्वे सदा सुखी भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमाप्नुयुः। सर्वे सदा सुखी भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमाप्नुयुः। साधु साधु साधु। जैसे कैसे रोटी बैठ जाती है, जैसे कैसे बैठ कैसे है आपके चेहरे पे? कैसे हुआ? स्वस्थ है, ठीक ठीक है। अभी तो मार्केट मेहनत तो देखो, इस समय मेहनत कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत किया मंदिर की चाहे वो फूल बताना इसको जमा कर। आप तो बता जाओ चार बाउंड चार क्या दो चार दो हो गया, चार करने चार किस लिए? सब्जी चार दो बता दी सब्जी है, एक रायता एक खीर। अच्छा बस में निकलते हैं, आप आ जाओ, बस फिर यहाँ से निकलते हैं। और कर दो दवाई। गृहस्थ
ये सब आप क्या खीर है, खीर को जाइए, खीर के ले लो, बाकी खीर कोई लेगा, बाकी सब नहीं लेंगे। हाँ तो बेटा फीकी खीर बंटे जी को देना। आनंद दे दो दाल वाला सामान। मैं तो बाद में सब चीज आ गई ना बेटा? पानी तो बेटा नहीं क्या? रात का आओ जरा नंबर ढूंढती रही, मिला नहीं, लेकिन वो लगने की बात है कि हमारे आओ के सामने। बेटा एक पानी का गिलास बंटे जी को देके और आप वो करा दो। आनंद पानी देके बेटा वो करा दो, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो बैठ नहीं पाऊंगी। ठंडा पानी है ये तो। एक और बोतल ले आती हूँ सादा वाली, किसी भगोना में ले आती हूँ पानी। छोले तो रह गए आनंद। हाँ ला लेंगे अपना। ओढ़ेगा वो ओढ़ेगा। बाद में हुआ तो मुलाकात है। दोनों का ये अपनी निकलते कौन सी ये अभी चलो हमारे जाना तो बेटा इसमें सादा पानी यहाँ साई को लगवा दीजिए। सोने को भाई 15 दाम कर दीजिए। मैं कैसे अपने साथ जाऊँ? मैं तो इसमें गद्दे पे चल नहीं पाऊंगी। घंटे जी को एक पेयर लगा देती हूँ हाथ। आप लगा दे। हैं? बैठ नहीं पाएंगे, उनके बेटे को बुला लो, एक हाथ लगा दो कहीं और ये भी बात
कुर्सी को बैठा दो, कुर्सी ले लो यहाँ पे। अरे ठीक है, ये लगाते हैं। बेटा ही करेगा, बेटा ही से करना। आजा। हाँ भाई साहब, ये पकड़ लो आप। हाँ आजा। अगर आनंद के तो मेरा काम नहीं चलता। हाँ कोई नहीं। यार गिर आ गई तो कल कबिला ने काट लिया रात में, कल सुबह। खाना वाना कोई बनाने वाला लाए चलो कोई बात सारे काम करेंगे। हाँ स्टार्ट। ओके। मम्मी, अंकल वगैरह को वहाँ लगा देते हैं। अभी बस अंकल को खिलवाते हैं वहाँ पे बैठ के। हैं? अभी रुक जाएगा, मैं लेकर को जाएगा। बन गई अम्मा? बन गई अभी। हाँ, कादे बना दी अम्मा? ये पूरी है? पूरी के लिए तो गैस कम है, तेज करो पूरी के लिए तो गैस फुल करो। चल रही है हाँ इतनी चल रही है। अच्छी। ला अमला मुझे ले कर अरे ना ऐसे छोटा छोटा ओए कमाल, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? सब्जी
खाली तो चावल तो ये एक साथ में हैं कब भी ऐसे ले जाऊंगा ले जाऊंगा प्लेट प्लेटें मैं अभी उठवाती हूँ। चलो वैसे ले लो क्रम से चल रहा है तो क्रम से ऐसे बैठो क्रम से यहाँ पर सीनियर्स के साथ वैसे वैसे चाहिए। ये कर लेगा बैठ जाइए। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स जले सुखा जले जले सुखा इन्हें बंद करो। हाँ वो 40 घंटे वो देख रहा है 40 21 तारीख को भेज दो अब 21 तारीख को दे देंगे हाँ फिर आ करने बता दिया कैसे तो बता दिया अब यहाँ का आकर देख सुन हो पाया हम तो जल्दी आ गए थे। बन जाएगा। वीडियो देखिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ सारा काम करेंगे होगी।
आप भी खाना खाओ। मैं खा लूंगा। हाँ आनंद जलेबी भी लेनी है बेटा, ये जलेबी रख लो, जलेबी भी लेनी। यहाँ आंटी ने भिजवा दी। कितने लोग हैं आंटी के यहाँ? हाँ जो भी है। कल मैं आनंद को दे दूँ। योदा सिंह खाना नहीं खाया क्या आपने? नहीं मैं भाई योदा सिंह थोड़ा खा लो तो खाना। थोड़ी सी खीर खाओगे। वो टूटी है, वो डबल दीजिए। अच्छा बनेगा। आपने सबका पैसा आता है, हमने सुनते किताबें छपवाई है ये आंटी के लिए नहीं, वो भी आनंद को दे दूँ, आंटी को दे दूँ। तो अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। अगर तुम उसी में लगे तो नाम भी करना होगा, पहले धर्म का काम करो। समाज आपके साथ, समाज कब तक धूपबत्ती होगी? आज के दिन जैसे पूरे घर में पूरे को फेंक देते हैं, सब में फेंक देते हैं। लोग कहते हैं तो नहीं, सब बात करते हैं, सब जानते हैं, बिल्कुल सब जानते हैं। बेटा खाना खा लो। मैं खा लूंगा, खाना खा लो। मैं खा लूंगा। ये सामान रख के ठीक है, आ जाने लेकिन जल्दी सामान रखने जा रहा है, सामान रखने जा रहा है। कुछ और लेके आऊं? हाँ अच्छी बात है। पीपल वाले जाम अभी पूरी से सब्जी किसकी अंकल? खाना
खाना खाओ बेटा, पहले खाना तो खाओ। ये लो। ऊपर ताला लगा दिया है किसी ने क्या ऊपर? मेरे से ये कुछ नहीं कर सकता जो वो कितने पैसे दिए। कहाँ गया बेटा, कहाँ गया वो खाना खाने का? खा रहा है वो बच्चा, खाना खा रहा है। अरे जो